हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो ये क्लिप है डिलीवरी से एक दिन पहले की। मेरा लीवर में एंजाइम्स बढ़ा हुआ था, तो मैम ने बोला कि आप एक काम करो, जो लीवर वाले डॉक्टर होते हैं आप एक बार उनसे कंसल्ट कर लो। तो हम लोग यहाँ पे आए थे गैस्ट्रो 360 में, और डॉक्टर ने मुझे 10 डेज़ की मेडिसिन दी थी। हमें भी नहीं पता था कि नेक्स्ट डे ही डिलीवरी हो जाएगी। नेक्स्ट डे मेरा वाटर ब्रेक हुआ और एकदम अर्जेंट में ही हॉस्पिटल शिफ्ट होना पड़ा। तो ये मेरी डिलीवरी। तो जब वाटर ब्रेक हुआ तो अप्रॉक्स 8 पीएम नाइट का टाइम हो रहा होगा। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, और पहुँचने के बाद मुझे वहाँ पे डॉक्टर ने एकदम से चेक किया कि सच में वाटर ब्रेक हो रहा है या मेरा वहम है। तो उन्होंने चेक किया, मेरा वाटर ब्रेक ही हो रहा था। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि मुझे पता कैसे चला कि मेरा वाटर ब्रेक हो रहा है। एक्चुअली अपने घर पे ना मैं आराम से, बिल्कुल आराम से लेटी हुई थी, अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, और मुझे एकदम से लगा जैसे यूरिन पास हुआ है। मतलब लेटी हुई हूँ मैं और यूरिन पास हो गया, ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे। तो मैंने बाथरूम में जाके चेक किया, तो मतलब ये थोड़ा सा यूरिन पास हो गया था उस टाइम। तो मुझे लगा कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा हो। मैंने तुरंत अपना 5 मिनट सोचा वाटर ब्रेक तो नहीं है। तो उस टाइम में सोच ही रही थी कि मैम को मैसेज करूं, कॉल करूं और पूछूं मैम वाटर ब्रेक होता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे क्या होता है। तो फटाफट 5 मिनट मैंने सोचा, फिर ऑब्वियसली मैंने चेंज वेंज कर लिया था। और चेंज करने के बाद मैं वापस अपने रूम में आ गई, और मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है, मैम को मैसेज करके पूछना पड़ेगा, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, यूरिन पास हो रहा है या वाटर ब्रेक हो रहा है। तो उसके बाद में 5 मिनट जैसे ही मैंने मतलब 5 मिनट बाद सेम चीज़ मेरे साथ दोबारा हुई। फिर से मुझे ऐसा लगा कि यूरिन पास हुआ है अगेन। फिर उसके बाद मैं क्या हुआ, फिर से मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैं ऐसे ही गई कुछ सामान लेने। फिर मुझे सेम फीलिंग थे, थर्ड टाइम भी मुझे ऐसे ही फील हुआ। तो फिर मैंने मैम को मैसेज किया, अपनी डॉक्टर को, कि मैम मुझे हर 5 मिनट पे ये मतलब यूरिन पास हो रहा है, ये वाटर ब्रेक तो नहीं है ना। तो मैम ने बोला कि आप अर्जेंट में हॉस्पिटल आ जाओ। तो उस टाइम मैं बहुत डर गई थी, मुझे मुझे आइडिया भी नहीं था। मुझे लग रहा था कि वाटर ब्रेक होता है तो अर्जेंट में सी सेक्शन करना होता है, मुझे नहीं पता था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। वाटर ब्रेक एक्चुअली गुड होता है। तो उसके बाद में जब हम हॉस्पिटल में पहुंची तो उन लोगों ने मुझे चेक किया। उन लोगों ने मुझे बोला कि आप खांसो। खांसने के बाद उन्होंने चेक किया। उस टाइम तो जो डॉक्टर थी, मतलब जो भी उनका स्टाफ़ था, डॉक्टर उस टाइम नहीं थी। तो स्टाफ़ ने मैम को कॉल करके बताया कि हाँ सच में वाटर ब्रेक हो रहा है। तो उसके बाद मैम ने मुझे जो पेन होता है ना, पेन इंड्यूस करने वाले जो इंजेक्शन होते हैं वो दे दिए। उस टाइम 3 पेशेंट एडमिट थे लेबर रूम में। तो लेबर रूम में और साथ में क्या हुआ था, मेरा जो ब्लड ग्रुप का जो रिपोर्ट है ना वो नहीं मिल रहा था उस टाइम। मैम बार बार पूछ रही थी आपका ब्लड ग्रुप कौन सा, और मैं कह रही थी मैम मेरी फाइल्स में सब कुछ है, और उस टाइम वो रिपोर्ट मुझे दिख भी नहीं रहा था। मैं थोड़ा सा वरीड हो गई थी। हम 2 ही लोग थे। हाँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक से गई थी हॉस्पिटल। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि हम 3 पेशेंट थे, हम तीनों पेशेंट को ही मैम ने पेन इंड्यूस करने का इंजेक्शन दे दिया था, और मैम ने बोला कि आप सो जाओ। और बाकी दोनों पेशेंट ने, मतलब वो लोग सो भी रहे थे, उनको नींद भी आ रही थी। और मेरे साथ क्या हो रहा था कि जैसे ही उन्होंने पेन इंड्यूस करने के इंजेक्शन दिया, मुझे तुरंत पेन आना, हल्के हल्के पेन आना शुरू हो गए थे, लेबर स्टार्ट हो गया था। तो मुझे लेबर स्टार्ट हो गया था। फिर उसके 2-3 धीरे धीरे करके पेन बढ़ने लग गया था। वो लोग बार बार कह रहे थे कि आप सो जाओ, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो गए थे, तो सोने का तो मतलब ही नहीं बनता। फिर उन लोगों ने मुझे डीप ब्रीदिंग के लिए बोला। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके मुझे पेन काफ़ी तेज़ होने लग गए, और मैं मैम को बोल रही थी कि अब तब तक मेरी डॉक्टर भी आ गई थी। डॉक्टर मेरी 1 घंटे पे बार बार आके चेक कर रही थी, 1-1.5 घंटे पे। और वहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ था, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं उसको बता दे रही थी। तो उसके बाद में जब मुझे मतलब एक टाइम ऐसा आया ना कि मैंने उनको बोला कि मैम ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप 1 घंटे और टॉलरेट कर लो, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। तो मैंने कहा नहीं मैम सच में ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उन्होंने हस्बैंड को बुलाया, एपिड्यूरल के लिए उन्होंने पूछा। तो मुझसे पूछा, हाँ तो मैंने हाँ कर दिया। फिर हस्बैंड ने भी हाँ कर दिया। तो मैम ने फिर बोला कि थोड़ा सा ठीक है, आप थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, फिर हम आपको इंजेक्शन दे देंगे। तो उस टाइम फिर मैंने थोड़ा सा वॉक किया। उन्होंने मुझे बॉल जो होती है उस पर एक्सरसाइज वगैरह करवाए।
और उसके बाद में 15-20 उन्होंने तो बोला थोड़ा सा आप पानी पियो, थोड़ा सा आप वॉक करो, तो लेबर के बीच में मैंने वॉक भी किया, एक्सरसाइज भी किया, पानी पिया, वॉशरूम गई मैं, थोड़ा सा रिलैक्स हुई। 15-20 मिनट के बाद फिर मैं वापस अपने बेड पे आ गई। मैम पेन हो रहा है, और उसके थोड़ी देर बाद ही फिर मैम ने एपिड्यूरल के लिए तैयारी करने के लिए बोल दिया था। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे एपिड्यूरल जो इंजेक्शन होता है वो दे दिया। और उस इंजेक्शन के बाद मैं सो गई थी, मतलब 1-1.5 घंटे मैंने सो लिया होगा। और उसके बाद फिर मुझे हल्का हल्का सा थोड़ा हैवी लगना फ़ील हुआ, दर्द नहीं बोलूँगी मैं एग्जैक्टली। तो उसके बाद में फिर मेरी आँख खुल गई, मैं उठ गई हूँ। और उठने के बाद फिर थोड़ी बहुत देर तक ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लोग कुछ कुछ चीज़ें कर रहे थे मेरी पेट पे, कुछ कोई मशीन वगैरह लगा रहे थे बार बार। जो नर्स दीदी थी, मैं करवट ले रही थी तो वो मशीन, मतलब कुछ कुछ चीज़ें गिर रही थी या कुछ हो रहा था, तो बार बार चीज़ों को ठीक कर रही थी वो। और उसके बाद में फिर फाइनली क्या हुआ कि मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा हैवी लगना फ़ील हो गया जिससे फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे थोड़ा हैवी लग रहा है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यूरिन पास हो रहा है, इस टाइप की फ़ीलिंग मुझे आ रही थी। शायद वाटर ब्रेक की वजह से आ रही होगी। और उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनको बोला कि मैम, मतलब बहुत थोड़ा एकदम रेस्टलेस होने लगी। मैंने बोला मैम मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे जैसे मतलब बेबी जैसे थोड़ा नीचे शिफ्ट होता है ना, तो बहुत हैवी हैवी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी तो टाइम है, मुझे ऐसे पुश करने वाली फीलिंग आ रही थी जब मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि अभी तो टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं। फिर उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने देखा कि सर्विक्स ओपन हो गया था उस टाइम, शायद जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ओपन हो गया था। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, हस्बैंड को भी बुलाया, लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड ने आने से मना कर दिया। उनको थोड़ा सा वो नर्वस हो रहे थे, उनको लगा कि शायद मैं उनकी शक्ल देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद मैं ना कर पाऊँ। तो उन्होंने वो मतलब बाहर ही बैठे हुए थे रूम के, उन्होंने डॉक्टर को बोल दिया था। फिर डॉक्टर ने मुझे पुश करने को बोला, और जो भी पुश की टेक्निक होती हैं तो उन्होंने मुझे वो सब भी पूरे टाइम मेरी जो डॉक्टर थी वो मुझे मोटिवेट कर रही थी। और उसके बाद सर्विक्स ओपन हो गया था, डॉक्टर आ गई थी, और मेरा डिलीवरी का जो भी प्रोसीजर है वो शुरू हो गया था। तो उसके बाद में फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप पुश करो, मतलब सर्विक्स ओपन हो गया है, बेबी बाहर आने को तैयार है। तो 4-5 टाइम्स ऐसा पुश करने के बाद फिर मेरी डिलीवरी हो गई थी। और कंटिन्यूसली डॉक्टर बोल रही थी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, कितने सही से इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही है, ये बॉडी कितना सपोर्ट कर रही है। मतलब वो पूरे टाइम इतना ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ बना हुआ था ना, कि सब इतना मोटिवेट कर रहे थे, और बहुत अच्छे से ऐसा लग रहा था कि हाँ सब कुछ मतलब ठीक है, अंडर कंट्रोल है, सब कुछ हो जाएगा। तो मैं सच कहूँगी कि एनवायरनमेंट की वजह से या मेरी डॉक्टर की वजह से मेरी डिलीवरी काफ़ी आसान हो गई थी। स्टाफ भी बहुत कोऑपरेट कर रहा था, वो लोग बार बार कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मैं कह रही थी मैम ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो कह रही हैं आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे तो मैं पुश कर रही थी, और उसके बाद में डीप ब्रीदिंग करने को उन्होंने बोला था कि जब कॉन्ट्रैक्शन चला जाएगा तो आप डीप ब्रीदिंग करना। और 4 AM के अप्रॉक्स मेरी बेबी आ गई है। तो उसके बाद डॉक्टर चले गए थे और वो अपने इंस्ट्रक्शन दे के गए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जब ये यूरिन पास करेंगे तो उसके बाद ही इनको इनके रूम में शिफ्ट करना है। तो नर्स वगैरह मुझे बार बार बोल रही थी कि आप जाओ यूरिन पास करके आओ, यूरिन पास करके आओ, लेकिन बिल्कुल भी मुझे मतलब यूरिन वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। जितना मैं मतलब पूरे अपना डिलीवरी के टाइम जितना मैं यूरिन से परेशान रही हूँ, और बाद में जब वो लोग बोल रहे थे जाओ यूरिन करके आओ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने पानी पीने को बोला, करीब मैंने 2-3 जो छोटे वाले ग्लास होते हैं, 2-3 कप मान लो, वो पानी वगैरह भी मैंने पिया। फिर उसके बाद 6 बजे के आसपास 2 घंटे बाद मैं यूरिन गई हूँ। और उसके बाद फिर मेरी डॉक्टर ने मुझे, मतलब डॉक्टर तो चले गए थे, जो नर्सेज़ वगैरह हैं उन्होंने मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया था।